बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा सेंट जोसेफ के नाम से बारामूला में काफ़ी मशहूर और मारूफ मुमताज़ इदारा है जब हम तालीम की बात करते हैं। लेकिन ये इदारा गुज़िश्ता कई दिनों से तनाज़े में है क्योंकि एक प्रिंसिपल की कारस्तानी ने आवाम को परेशान किया है, सोसाइटी को परेशान किया और पेरेंट्स को परेशान किया है। सदियों से चला आ रहा ये स्कूल, आपको बता दें कि खासकर 150 साल पुराना, जिन्होंने तालीम पैवस्त की है बच्चों में, हमारे डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, लेकिन आज तक किसी भी प्रिंसिपल ने ऐसा नहीं किया जिस तरह से फादर पिपिन, जो बारामूला सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल हैं। बिशप के ऑर्डर से इनकार, सोसाइटी के ऑर्डर से इनकार। सवाल सबसे बड़ा बारामूला की आवाम ये उठा रही है कि आखिरकार अगर एक प्रिंसिपल को तब्दील किया जाता है दूसरे स्कूल में, सेंट जोसेफ में ऐसा क्या है? सोने की कान है, पैसों का खजाना है, आखिरकार क्या है सेंट जोसेफ में कि फादर पिपिन वहीं रहना चाहते हैं? ये मैनेजमेंट का कहना है। ये इल्ज़ाम हम नहीं फादर पिपिन पे लगा रहे हैं, बल्कि मैनेजमेंट और पेरेंट्स कह रहे हैं आखिरकार ऐसा क्या है सेंट जोसेफ में कि फादर पिपिन जो हैं वो जाना ही नहीं चाहते हैं, एंथोनी पिपिन जो है वो जाना ही नहीं चाहते हैं। मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंट्स एसोसिएशन, बारामूला सेंट जोसेफ पेरेंट्स एसोसिएशन की सरबराह एडवोकेट नीलोफर मुमताज़ और मारूफ वकील हैं। नीलोफर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। नीलोफर जी, आपका प्रेशर भी था आज, आपने अवाम का भी समझा, पेरेंट्स का भी समझा, ख़ासकर इस इदारे की जो एक तारीख़ रही है, ख़ासकर तालीमी अक़दार को लेकर, या जो ख़ासकर तरबियत हमारे बच्चों में पैवस्त की गई है इस इदारे की जानिब से। हम पहले सलाम करते हैं सेंट जोसेफ को, तो ये बता दीजिए क्यों परेशान है आप एक प्रिंसिपल को लेकर? देखिए, हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमारे बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। ये मानी ग्रामी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जैसा कि आपने खुद बोला कि ये 150 सालों से इसकी एक हिस्ट्री रही है, और इसकी हिस्ट्री जो है सच में अगर गोल्डन वर्ड से लिखी जाए तो वो भी कम है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कितने ही बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट यहाँ से इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, जो पूरे देश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर एक सिंपल किसी की ट्रांसफर हो जाती है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सर्विस। अगर जो सर्विस दे रहा है और वो भी जब मिशनरी होगा तो उसके लिए तो ये एक सर्विस टू द गॉड है, क्योंकि अपना सेल्फ इसमें होता नहीं है। इफ़ यू आर नॉट अबाइडिंग बाय द ऑर्डर्स, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि शायद कुछ एट्रीब्यूट हो रहा है। बेहतर ये है कि मैनेजमेंट जो है उसको ये सेटल करे, ये खुद एमिकेबली बैठे। अगर इनके कुछ और मुतालबात है मैनेजमेंट को लेकर, इनको चाहिए कि ये बैठे। तो चूंकि सब जुडिस मैटर है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कमिट करूँ। हर एक का अपना अपना राइट होता है कि फंडामेंटल राइट है कि वो कोर्ट्स में जाए, लेकिन बेहतर रहता है क्योंकि कोर्ट भी अगर अब तरजीह दे रहा है एमिकेबल सेटलमेंट्स पर दे रहा है, इनको भी कोशिश करनी चाहिए कि इनकी अपनी सोसाइटी है, अपने बिशप है इनके, वहाँ पर बैठे और अपने मसले का अजाला करें। तो मैम, ये भी बता दीजिए कि आखिरकार अब मसले का हल क्या है? पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। एक इंडिविजुअल ने एक इदारे को हाईजैक किया है मैनेजमेंट के मुताबिक, पूरी सोसाइटी को, डायोसिस जे&के को हाईजैक किया। हालांकि ये रोम खबर पहुंच गई है, मुझे रोम से भी फ़ोन आया कि वहाँ पे कोई फादर है, वो कहते हैं कि आखिरकार मसला क्या है, स्टूडेंट्स का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे क्यों लगा हुआ है? देखिए, बहुत ही बदकिस्मती की बात है। मैं आपको शायद याद भी होगा, लास्ट टाइम आपने देखा होगा टीचर्स ने स्ट्राइक पर वो चले गए क्योंकि उनकी सैलरी का कुछ मसला था, और यही प्रिंसिपल था उस वक्त भी। और डायरेक्टली जो थे उसका इफेक्ट जो था हमारे बच्चों पर पड़ा, क्योंकि वो क्लासों में बैठ ही नहीं पाए क्योंकि टीचर्स स्ट्राइक पर थे। चाहे उनकी सैलरी का मसला था या इंसेंटिव्स का मसला था, तो वो उनको देखना चाहिए था, वो भी अभी पेंडिंग है। अब टीचर्स ने समझौता करके वो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन हो रहे हैं, किस लेवल के स्कूल्स इस वक्त बन रहे हैं और कैसी फाइट वो दे रहे हैं। क्या हमारे बच्चे उस काबिल है कि कल को वो उस कंपटीशन में बैठ सके? जब एक स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहाँ पर मैनेजमेंट के बीच में टसल होगी, जहाँ पर मैनेजमेंट के बीच में अपने इश्यूज होंगे, जहाँ पर मिसहैप चल रहा होगा, जहाँ पर एक शख्स जो है विद द हेल्प ऑफ सम अदर पीपल हाईजैक करने की कोशिश एक सिस्टम को करना चाहेगा, तो उसका इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली हमारे बच्चों पर है। जब हमारे बच्चों पर वो इफेक्ट पड़ता है तो नेचुरली पेरेंट एसोसिएशन का एक रोल बनता है कि वो सामने आ जाए
उन लोगों से अपील करें, भाई इसका इफेक्ट हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, हमारे टीचर जो वहाँ पर इम्पार्ट एजुकेशन कर रहे हैं हमारे बच्चों को दे रहे हैं, तो उनको मेंटल हैरेसमेंट हो रही है उनके साथ, जिस वजह से वो फेयरली हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि माहौल जो है एक एजुकेशन इदारे में बिल्कुल पीसफुल माहौल होना चाहिए, जहाँ पर उसको एक्स्ट्रा कोई प्रेशर या स्ट्रेस का माहौल नहीं होना चाहिए। जब एक माहौल स्ट्रेस का आप दे रहे हैं तो उस माहौल स्ट्रेस वाले माहौल में आप किस तरीके से एक बच्चे को तैयार कर सकेंगे उन कॉम्पिटिशन्स के लिए जो कॉम्पिटिशन्स ऑल इंडिया लेवल पर होंगे। मैम एक और सवाल है, इको फ्रेंडली कैंप के लिए मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक आज फादर पिपिन और उनकी टीम की जानिब से फॉर्म्स भी इजरा किए गए, 4500 रुपये फ़ी बच्चे। अगर 3000 बच्चों से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 3000 या 4000 बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मेरे ख्याल में ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए जमा होता है। यहाँ से अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं सेंट जोसेफ के, तो ये कैश में 2 करोड़ रुपए आएगा। तो ये इस पे आप पेरेंट्स का क्या कहना है? क्या क्योंकि सोसाइटी ने पहले अलार्म बजाई है, तो इस पे आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे? मुझे लगता है हर एक टीचर को, हर एक पेरेंट को वेट करना चाहिए, क्योंकि यू थिंक पेरेंट्स शुड वेट? जी, उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि इसलिए सोसाइटी ने ऑलरेडी अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं। अब अगर हमें अमाउंट देना है, हमें किस अकाउंट में डालना है, तो वो हमें खुद पेरेंट्स को पता नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये अहम चीज़ शेयर करना चाहूँगी, लास्ट ईयर भी वहाँ पर कैंप हुआ, तो हमारे बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज़ देने का जो था वादा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन हमारे बच्चे जो थे इन्होंने एक कमरे में, शायद वो पहलगाम में इन्होंने लगाया हुआ था, एक कमरे में 8-10 बच्चे इन्होंने रखे, हर एक बच्चे से इन्होंने अबो 4000 रुपीज़ लिया, 4000 से लेकर 5500 तक इन्होंने बच्चों से अमाउंट ले लिया। और उस 5500 में न तो ये एक सेपरेट रूम प्रोवाइड कर सके, ना ही वो खाने पीने का जो उनको सामान देना था, कोई अच्छा लंच या डिनर उनको प्रोवाइड कर सके, वो नहीं कर सके। जो ट्रैकिंग इन्होंने रखी थी, दूसरी चीज़ें रखी थी, या जितनी भी चीज़ें इन्होंने कहा था, वो बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं कर पाए। अब आप देख लीजिए, ये जो कैंप है, वो कैंप जो था वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था, ये कैंप जो है एज पर देयर जो फॉर्म या नोटिफिकेशन है, ये लोकल है, ये उनको अपने स्कूल में करना है। जब एक स्पेस आपके पास ऑलरेडी फ्री है, स्पेस आप फ्री दे रहे हैं, आपको पैसा उसका कुछ नहीं देना है, तो उसमें भी आप 4500 एक बच्चे से ले रहे हैं, तो ये तो तशवीश की बात है कि आप ले किस चीज़ कर रहे हैं। खाने पीने का ठीक है, क्या वो सिलेंडर आप प्रोवाइड कर पाएंगे? अगर आप टेंट ही, कैंपिंग टेंट एक बच्चे को दे रहे हैं, हमें वो थोड़ा सा ब्रीफ अप करके दे दीजिए, हमें किस अकाउंट में पैसा जमा करना है, आप कौन कौन किसी फैसिलिटीज़ हमें दे रहे हैं, क्या टेंटिंग का जो वो कैंप है जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि कैंप में आप कैंप फायर लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, एक कैंप में स्पेसिफिकेशन क्या है, कितने बच्चे रहेंगे, लंच में क्या दे रहे हैं, डिनर में, क्योंकि हमारा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस बच्चों का लास्ट कैंप की वजह से रहा है, और बच्चे भी अब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। मैं हर एक पेरेंट से गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज देयर इज सम टसल गोइंग ऑन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड बिशप एंड द प्रिंसिपल। जब तक वो चीज़ें ठंडी नहीं हो जाती हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा माहौल अभी स्कूल में है कि हम अपने बच्चों को ये कहें कि आप कैंपिंग के लिए चले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हिस्ट्री में पहली बार, सेंट जोसेफ की हिस्ट्री में पहली बार किसी फादर ने बिशप के ऑर्डर्स नहीं माने हैं। क्योंकि मजहबी मामलात की अगर हम बात करें तो ख़ासकर मिशनरी के हवाले से बिशप जब एक फ़ादर ओथ लेता है तो वो ये ओथ लेता है कि मैं ज़िंदगी में जो भी कहूँगा करूँगा बिशप का ओबे करूँगा। लेकिन ये जो फ़ादर पिपिन एंथनी हैं, सबसे पहले इन्होंने बिशप के ऑर्डर्स को नहीं माना, उसके बाद जो भी सोसाइटी की जानिब से ऑर्डर्स आए नहीं माने। क्यों नहीं माने, सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ से दूसरी जानिब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से भी मेरे पास खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से भी छानबीन की जा रही है कि आखिरकार कई जो पैसे हैं, लगभग लाखों की तादाद में, वो किसी के पर्सनल अकाउंट में गए हैं। आखिरकार क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका हिसाब भी लेगा। और आपको मैं बता दूं, खासकर जो नीलोफर मैम ने कहा कि ये जो कैंप हो रहा है, इको फ्रेंडली कैंप, अगर आप अपने बच्चों को 4500 रुपये दे रहे हैं तो लगभग ये 1 करोड़ से जायद रकम जो है आखिरकार कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, किसके हवाले जाएगी? क्योंकि फादर पिपिन एंथनी एक प्रिंसिपल है इस वक्त, लेकिन डिस्प्यूटेड है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, अकाउंट्स फ्रीज हैं। ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आखिरकार कहाँ जाएगा? इसलिए नीलोफर जी ने पेरेंट्स से भी गुजारिश की कि अभी आप अपने बच्चों को वेट करें जब तक ये मसला जो है हल नहीं होता है। फिलहाल सेंट जोसेफ हमारी शान है, हमारी पहचान है, खासकर जब हम बारामूला की बात करते हैं या नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो इस इदारे ने बच्चों को वक्त वक्त पर एक बहुत बड़ी तरबियत दी है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहना है बारामूला की आवाम का।
मेरी बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ और जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं बारामूला के शहरी, उनसे आज दिन भर मेरी बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पर कई एक लोगों ने वार्न भी किया कि अगर ऐसा चलता रहा तो यकीनी तौर पर उनको सड़कों पर आना पड़ेगा और सेंट जोसेफ के अंदर जाके उनको फिर अपने बच्चों के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी तालीमी जो हिफाजत है उनके हवाले से फिर उनको इक़दामात उठाने होंगे। बहरहाल अभी इशू यही है कि टसल जारी है। फादर एंथनी पिपिन और जो बिशप हैं जम्मू कश्मीर डायसिस के, उनके दरमियान सोसाइटी, चूँकि स्कूल को सोसाइटी चला रहा है, ये आप सब लोगों को समझना है कि मिशनरी स्कूल है, इसको सोसाइटी चलाती है। फादर पिपिन एंथनी एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक मामूली सा एम्प्लॉई है फादर पिपिन सोसाइटी के ऑर्डर्स के खिलाफ एक फादर कैसे जा सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान मीर के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।